हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का जो अगला टॉपिक होगा, जिसका नाम है कैंसर। आपको पता है कैंसर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं, इनका ग्रोथ और डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक कंट्रोल्ड अवस्था में होता है, अर्थात ये मनमानी तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकती है। लेकिन जब आप बात करते हैं कैंसर सेल्स में, तो कैंसर सेल्स में क्या होता है कि कैंसर सेल्स क्या करते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं। यानी इनके ग्रोथ करने की जो कह सकते हैं कि जो लिमिट है वो है ही नहीं, जितना मन चाहे उतना करते हैं। इस प्रकार से यह एक मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसका नाम ट्यूमर होता है। जो नॉर्मल सेल होते हैं, उस नॉर्मल सेल्स में आप देखेंगे कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक कह सकते हैं कि लक्षण होता है, ये पाया जाता है, अर्थात ये ग्रोथ को रोक देते हैं। लेकिन वही चीज, यही कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, जो कैंसर सेल होते हैं उसमें लॉस्ट हो जाती है, अर्थात वो अपने अंदर ग्रोथ करने का या डिवाइड जो करने की क्षमता होती है वो लॉस कर देती है। और कंटिन्यू डिवाइड चलता रहता है, और डिवाइड होते 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 एक मास ऑफ सेल बन जाता है, जिसका नाम ट्यूमर होता है। ये ट्यूमर जो होते हैं साथियों, दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार हम कह सकते हैं विनाइल होता है, दूसरा हमारा मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट एक घातक होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, अभी आप देखेंगे कितना घातक है। यह एक स्थान से, यानी हम कह सकते हैं कि लोकेटेड एक स्थान पर नहीं है। विनाइल का काम है कि यह कैंसरस सेल को एक ही स्थान पर लोकेटेड करेगा, यानी ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन मैलिग्नेंट में क्या होता है कि यह अलग अलग जो नॉर्मल हेल्दी सेल होता है उनको भी डैमेज करने का काम करता है, और यह अपनी जो एरिया होती है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें न्यूप्लास्टिक्स का फॉर्मेशन होता है। मेटास्टेसिस प्रोसेस अभी देखेंगे, जब एक कैंसरस सेल्स हेल्दी सेल अगल बगल जो नेबरिंग में पाए जाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उसको मेटास्टेसिस के रूप में भी जाना जाता है। आइए इस टॉपिक को समझते हैं। लेट नहीं करते हैं, मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा, मजा भी आएगा। तो आराम से समझिए, लिखिए, नोट्स बनाते रहेंगे। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर इसमें हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है? आइए हेडिंग डालिए। देखिए हेडिंग पड़ा हुआ है कैंसर, ठीक है। कैंसर में आप सिंपल बता देंगे भैया कि यह एक प्रकार से बहुत ही मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड में बात करूं अगर, तो इवन आप जानते हैं वर्ल्ड में तो है ही है, हमारे इंडिया में भी एक बहुत ही बिग प्रॉब्लम है ये, बिग प्रॉब्लम्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि मिलियंस से भी ऊपर लोग कहीं ना कहीं इसमें डेड होते हैं एनुअली। इतना ज्यादा होता है, ठीक है। हमारे जो बॉडी की सेल होती है, बॉडी के सेल के अंदर एक क्वालिटी होती है कि जो इसका ग्रोथ होगा, ये ग्रोथ लिमिटेड होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल्ड होगा, अनडिफरेंशिएशन होता है, यानी जो भी कंट्रोल, ग्रोथ, अनडिफरेंशिएशन, ये सब लिमिटेड होते हैं। लेकिन वहीं पर आप जब कैंसर की बात करते हैं, बट इन कैंसरस सेल्स, देखिए कैंसरस सेल में क्या हो जाएगा बाबू, इसमें समझेंगे। बट इन कैंसरस सेल, कैंसरस सेल में हम बता सकते हैं कि कैंसर सेल क्या होता है, देयर इज ब्रेक, ये ब्रेक कर देते हैं कि इसको, इस रेगुलेटरी मैकेनिज्म को, ब्रेक रेगुलेटरी मैकेनिज्म, अर्थात ग्रोथ को कम करना, अर्थात जितना चाहिए उतना करना, रेगुलेट करना, ये तमाम चीजें कैंसर के सेल में क्या होता है, नुकसान हो जाता है। ये वो काम नहीं करता, वो कहता है कि हम नहीं सुनेंगे, नॉर्मल सेल तुम अपना करो, हमें तुमसे मतलब नहीं है, ब्रेक डाउन करता है। और इस रेगुलेटरी के, अर्थात हम कह देंगे जो नॉर्मल सेल होता है, इस नॉर्मल सेल में एक कैरेक्टर शो होता है जिसका नाम होता है कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इनहिबिशन। अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर ग्रोथ को रोकना, यानी स्टॉप डिवाइड। ये बताता है कि नॉर्मल सेल कहता है कि हम डिवाइड ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हमें रोक के चलना है। लेकिन वहीं पर देखेंगे कैंसर के सेल में क्या होता है, जो कैंसर के सेल होते हैं उसमें ये लॉस्ट हो जाता है, लॉस्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या मामला समझ आ रहा है? देखेंगे, अर्थात हम इसमें एक चीज और बता सकते हैं, मैं उसको थोड़ा कलर बदल के लिखता हूँ, देखिएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो कैंसर के सेल होते हैं भाई, कैंसर के सेल क्या शो करते हैं, शो अनकंट्रोल्ड
अनरेगुलेटेड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन, यानी इसमें कोई तोड़ छोड़ है ही नहीं, मन करेगा जो करेगा जैसे करेगा करेंगे डिवाइड, हमें कोई रोक ना पाओगे, ठीक है, ये होता है इसमें। अर्थात हम इसमें कह सकते हैं कि जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं भैया, ये क्या करते हैं, ये लॉस करते हैं, क्या लॉस, अभी जो बताया था लॉस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब जिसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो गया, अर्थात ये क्या कर सकता है, ये कर सकता है डज नॉट स्टॉप डिवाइडिंग अपॉन कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगल बगल के सेल्स को भी ये कांटेक्ट करना शुरू कर देगा और डिवीजन कंटिन्यू इसमें होता चला जाएगा। यहाँ यानी हम बता सकें कि जैसे ये मान लो कि नॉर्मल सेल है, ठीक है ना, इस नॉर्मल सेल मान लो ये सेल है, ये नॉर्मल सेल अपने एक ही स्थान पे फिक्स है, ज्यादा कुछ नहीं करेगा, डिवीजन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कैंसरस सेल है यहाँ पे इस प्रकार से, तो कैंसरस सेल में आप देखेंगे ये तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था भैया, बहुत छोटा सा डिवीजन चाहिए, लेकिन अब ये लोग करेंट डिवीजन देखो, यह ऐसा पूरा डिवीजन चला जा रहा है, अर्थात हम कहेंगे ये सब कैंसरस सेल होते हैं, अब ये हमारा कैसा है, नॉर्मल सेल होता है। समझ में आई थी बातें, तो ये सारी चीजें इसमें हम समझ सकते हैं, राइट। तो चलिए अब आगे इसमें समझेंगे, लेकिन पहले उस क्वेश्चन सॉल्व लीजिए। इसी या तो इसी में एक पॉइंट और समझ लीजिए, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट ही रहेगा। देखो मैं थोड़ा सा इसको बदल देता हूँ कलर, देखो इसमें आप बता दीजिए भैया कि इस प्रकार से जो कैंसर सेल होते हैं, ये जो कैंसरस सेल होते हैं, इस कैंसरस सेल में क्या होता है, जस्ट कॉन्टिन्यू, ये लोग कॉन्टिन्यूस क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस टू डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे आप देखेंगे डिवीजन से क्या गिव राइज करते हैं, गिव राइज टू मॉसेस ऑफ सेल, उसका नाम क्या पड़ जाएगा, ट्यूमर्स, क्या कहते हैं उसको, ट्यूमर्स। समझ आ गई थी बातें, तो ये ट्यूमर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, क्लियर। अब ये दो प्रकार के हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट, तो इसका लीजिए, इसका सॉल्व। चलिए भैया इसमें देखेंगे दो प्रकार के ये ट्यूमर्स होते हैं, टाइप इसके कितने हैं, दो प्रकार के हैं। पहला आपने देख लिया बिनाइन ट्यूमर होता है, दूसरा हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर्स की क्वालिटी क्या होती है, ये मास ऑफ द सेल होता है, और ये मास ऑफ सेल क्या होता है, जैसे ये छोटा सा मास होगा, लेकिन ये फिक्स है कि हाँ इतने ही दायरे के अंदर ही रहेगा ये, यानी ये लोकलाइज्ड होता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, ठीक है। दूसरा इसमें बता देंगे ये नॉन कैंसरस है, कोई ज्यादा कैंसर हमें कॉज नहीं करता है, ये काज लिटिल डैमेज, छोटा मोटा डैमेज आपको कर सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाएगा ये, ठीक है, क्योंकि एक ही स्थान पे फिक्स है। लेकिन मैलिग्नेंट में क्या है, ये मूव करता है फ्रॉम द वन प्लेस टू द अदर प्लेस, एक जगह से गया, जैसे मान लो यहाँ से काज कर रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ से होते होते यहाँ तक पहुंच जाता है। सोचिए अगर मान लो लीवर में हो रहा तो किडनी उडनी और ये इंटेस्टाइन वगैरह सब डैमेज कर देगा, इतना खतरनाक है ये, काज करेगा कैंसर, ये सेल ग्रो करेगा रैपिडली, ये सेल क्या करते हैं, ग्रो ऐसा करते हैं, लेकिन रैपिडली से इन्वेजिनेट कर जाता है, अंदर की तरफ धस जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो धस जाते हैं यहाँ पर, तो यार लिखा ना, सेल ग्रो द रैपिडली इनवाइडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, अगल बगल के जो सेल होते हैं ठीक ठाक होते हैं, उनकी भी कहानी साफ कर देता है, क्योंकि वो सब धस जाते हैं, खत्म होने लगते हैं, टूट जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हो रहा है मैलिग्नेंट टाइप ऑफ कैंसर में होता है, और इसमें देखेंगे द स्टार्ट फ्रॉम द न्यू ट्यूमर, और साथ ही साथ एक नए ट्यूमर्स का भी फॉर्मेशन शुरू कर देता है ये। और जब एक स्वस्थ अगल बगल पड़ोसी सेल भी हमारा ट्यूमर में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस कहा जाता है, ठीक है, मेटास्टेसिस कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो मास ऑफ सेल होता है, उस मास ऑफ सेल को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूप्लास्टिक सेल के नाम से जानते हैं, राइट। So the neoplastic cell, what is the neoplastic cell? The mass of cell is called the neoplastic cell, and when the surrounding cell which are the healthy but become the cancerous cell is called as the metastasis, right? अब देखेंगे नोट लिखा मैंने, जो ये सेलुलर आंकोजीन, एक जीन होता है जिसका नाम है आंकोजीन, ये सेलुलर लेवल पर पाया जाता है, सेलुलर आंकोजीन जब कार्सिनोजिन की उपस्थिति में जब ये आंकोजीन्स में कन्वर्ट हो जाता है,
एक्टिवेट हो जाता है और यही हमारा कैंसर सेल को क्या करता है, कैंसर काज करता है। पहला नोट्स। दूसरा देखेंगे, कैंसर सेल क्या करते हैं, ये इंटर करते हैं कहाँ पर, ये इंटर करते हैं सेल के पास, जो कि वेयर द न्यू ब्लड वेसल्स आर फॉर्म, जहां पर नए नए ब्लड वेसल्स बनते हैं वहां पर एक कैंसर सेल चले जाते हैं। किस लिए, ताकि ये कंप्लीट कर सके अपने आप को कहाँ पर, विद इन नॉर्मल हेल्दी सेल, ताकि ये नॉर्मल हेल्दी सेल के पास जाते हैं क्योंकि वहां से न्यूट्रिशन पा जाएंगे। भाई नया सेल हमारा जो हेल्दी सेल है वो डैमेज क्यों हुआ है, यही कैंसर सेल ही तो जा जा करके वहां का भोजन खाता है, उसको खा लेता है एज अ फैगोसाइट के रूप में, और फिर वो फाइनली सेल हमारा खत्म हो जाता है, सारा न्यूट्रिशन उसको दे देता है किसको, कैंसरस सेल को, और कैंसरस सेल अपने ग्रोथ को बढ़ाता चला जाता है, और जो हेल्दी सेल हो जाते हैं धीरे धीरे वो इनबैडिंग हो जाते हैं, धंसते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं, फाइनली वो समाप्त हो जाते हैं। समझ में आया इतनी बातें। चलिए इसमें सॉल्व लीजिए, फिर आगे मैं आगे बताता हूँ इसके काजिंग क्या है, कौन कौन से रीजन इसको कॉज कर रहे हैं। चलिए देखिए, इसमें दिया है कैंसर या काज ऑफ कैंसर, किसके द्वारा कैंसर काज होता है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया है कार्सिनो, या कह सकते हैं कार्सियोजीन्स, जो कि कैंसर काजिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर पे कौन आ जाएगा भैया, फिजिकल एजेंट। क्या होता है ये, फिजिकल एजेंट्स, समझिएगा इसको। फिजिकल एजेंट्स में बता देंगे, जैसे नॉर्मल बता देंगे, कुछ रेडिएशन होते हैं, क्या होते हैं, रेडिएशन, लाइक एक्सरे एंड गामा रेज, ये लोग क्या होते हैं, एक प्रकार से फिजिकल एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होना संभव होता है। जैसे आप देखेंगे अल्ट्रावायलेट जब सन से आती है ओजोन परत को भेद करके, तो बॉडी में स्किन कैंसर काज करती है, तो यही ये रीजन है, फिजिकल कैंसर के रूप में इसको जाना जाता है, फिजिकल एजेंट्स होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि एक्स और जो वाई रेज होते हैं बेटा, ये हमारे कैसे होते हैं, आयोनाइजिंग होते हैं। कैसे होते हैं, आयोनाइजिंग रेस के रूप में जाने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, आयोनाइजिंग रेस होते हैं। ठीक है, और वहीं पर आप देखेंगे जो अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, अल्ट्रावायलेट, ये हमारी कैसे होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेज होती हैं। ये भी तो आपको पता होगा, आयोनाइजिंग में एक्स और गामा, एक्सरे गामा, और नॉन आयोनाइजिंग में कौन है, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, दूसरा हम इसमें समझेंगे कौन सा हो जाएगा भैया, तो दूसरा कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं, केमिकल एजेंट्स। अब केमिकल एजेंट्स की तरफ हम आएंगे, तो कैंसर काज करने वाले कुछ केमिकल होते हैं, जैसे जैसे बता देंगे, सिंपल जाने जैसा टोबैको, क्या होता है ये भैया, इसमें सिंपल बता देंगे हम लोग, टोबैको, ये सब एक प्रकार से कैंसर होते हैं, जो केमिकल होते हैं ये हमारे बॉडी में जाते हैं, तो जाहिर बता दें माउथ कैंसर, लंग कैंसर, ये सब इन्हीं सब की वजह से होता है। ठीक है, तीसरा इसमें हम बता देंगे कुछ बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स। कौन कौन से भैया बायोलॉजिकल एजेंट्स में आते हैं, तो सिंपली इसमें हम बता सकते हैं क्या, कैंसर काजिंग द कुछ ऐसे वायरस होते हैं, क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं। ध्यान से देखिएगा, वायरसेस होते हैं, अगर पूछा जाए कौन कौन से, तो लाइक HPA। ठीक है, HPA मतलब ये क्या हो जाता है, ह्यूमन ह्यूमन पैप्लियोमा, ह्यूमन पैप्लियोमा, ठीक है ना, पैप्लियोमा वायरस, ये हमारा क्या हो जाता है, ये काज करता है। HPA कंटेंट क्या करता है, इसमें पाया जाता है वायरल ऑन्कोजीन्स, और इसी जीन्स की वजह से कैंसर हो जाता है। तो ये HPA बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन पैप्लियोमा, और हमारा क्या हो जाता है, ये वायरस। ठीक है, तो ये हमारा किसमें आ जाता है, ये हमारा आता है बायोलॉजिकल में आता है। ठीक है, अब इसमें आप समझेंगे कैसे इसको डायग्नोज करें, कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हम इसको कंफर्म कर लेंगे कि हाँ इस व्यक्ति को कैंसर है, यानी इसमें PCR भी कुछ मात्रा में हम यूज कर सकते हैं। यानी हम डायग्नोज के बारे में अगर यहाँ पर समझें इसको, देखो डायग्नोसिस, देखो डायग्नोसिस में सिंपल बता देंगे भैया, कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो आप ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, इसको हम कैसे करते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, ये कंफर्म करते हैं कि हाँ इस शरीर में इसके है कैंसर या नहीं है, या इस टिश्यू में है कि नहीं है, तो माइक्रोस्कोप के अंतर्गत लाते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, तो देखो इसमें इसमें हम बता सकते हैं, सबसे पहला एक हो जाता है बाबू हमारा, पहला नंबर हम अगर बता दें यहाँ पे, हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टो माने टिश्यू की बात हो गई, हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
बायोप्सी कहा जाता है। ये मेथड अगर हम यूज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम टिश्यू लेवल पर ये कंफर्म कर लेंगे किसी व्यक्ति को है कैंसर या नहीं है, ठीक है ना। अर्थात हम क्या बता सकते हैं इसमें, ये टिश्यू का सेक्शन करते हैं, यहाँ पर टिश्यू का सेक्शन कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है टिश्यू का सेक्शन आप टेक कर लीजिए, इसमें हम टेकन करते हैं और जिसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहाँ पर इसको हम फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहाँ पर अंडर द माइक्रो स्कोप, और उसी माइक्रोस्कोप के अंतर्गत हमें कंफर्म हो जाएगा कि उस टिश्यू में किसी प्रकार का अगर आपको अनकंट्रोल ग्रोथ दिखाई पड़ता है तो आप ये कंफर्म ले जाएंगे क्या है वो कैंसर होता है, ठीक है ना। ये स्टेज हुआ। दूसरा हम यूज कर सकते हैं भैया सीटी स्कैन, जिसको आप क्या बोलते हैं कंप्यूटेटेड, क्या बोलते हैं कंप्यूटेड कंप्यूटेड टोमोग्राफी, टोमोग्राफी इसको भी हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर कैंसर को जांच पड़ताल करने में, ठीक है ना। तीसरा अगर मैं यहाँ से बताऊं, अच्छा देखो इसमें 3D में देखते हैं, 3D इमेज दिखाई पड़ता है इसका, तो जब हम सिटी स्कैन करवाते हैं। तीसरा इसमें आप बताना चाहिए तो बता देंगे बाबू क्या, MRI बता दीजिए। MRI ये बहुत ही पुराना नियम है जिसको जानते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको फुल फॉर्म जरूर रख लीजिएगा भाई, क्योंकि फुल फॉर्म वगैरह से आता बहुत है। क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है ना, ये इसके फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम यूज करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो यूज इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ही चाहिए तभी आगे काम कर पाएगा, समझ आए ना। अब मैग्नेटिक फील्ड का इसका भी 3D दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, थ्री देखेंगे इसमें एक हम ले सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बताया भी लास्ट वाले में बताया था आपको, ब्लड या फिर बोन मैरो ले लीजिए, ब्लड या बोन मैरो, इस टेस्ट को करा दीजिए, इससे भी पता चल जाता है, ब्लड या बोन मैरो के टेस्ट से भी कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि भाई जब ब्लड या बोन मैरो, जो बोन मैरो में पूरा ब्लड ही बन रहा है, ब्लड के सारे सेल्स पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो आपको ब्लड बोन मैरो निकलवा लीजिए, वहीं से चेक करा लीजिए कि हाँ इसको अंदर दिक्कत है कि नहीं है। तो ब्लड या बोन मैरो के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज का डायग्नोस कर सकते हैं कि समबडी आर द इन्फेक्टेड फ्रॉम द कैंसरस और नॉट, राइट। तो इतनी बातें पहले आप देखेंगे, अभी इसमें और कोई बातें हैं जिसमें हम आगे बताएंगे, तो पहले इसका क्वेश्चन सॉल्व ले लें।
चलिए भैया देखिए, इसमें आपने देख ही लिया होगा कि एंटीबॉडी टेस्ट हम लोग करवाते हैं, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट प्रोटीन एक्सप्रेस्ड होते हैं ऑन द कैंसरस सेल अगेंस्ट द विच एंटीबॉडी गिवन टेस्ट। यानी हम लोग एंटीबॉडी के माध्यम से भी ये टेस्ट कर सकते हैं कि किसी को है कैंसर की नहीं है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को क्या होता है, कैंसर होता है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोटीन एक्सप्रेस करने लगता है कैंसर सेल के अगेंस्ट, ठीक है ना, जिसमें हम एंटीबॉडी देते हैं और एंटीबॉडी टेस्ट के माध्यम से हमको कंफर्म हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर कैंसर है कि नहीं है। फिर हमने देखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीन, यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा जीन होगा जो कैंसर काज करता होगा, क्यों ना हम उसको पहले प्री डायग्नोज कर लें, यानी पहले से कंफर्म कर लें कि हाँ, इस शरीर में है कैंसर की नहीं है, यानी इसको हम बोलते हैं प्री डायग्नोसिस मेथड। सो दैट इज कॉल्ड एज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीन, दैट जीन विच काज द कैंसर, राइट। अब हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें कि ये तो डायग्नोस आपने कर लिया है, अब इसमें हम समझेंगे कि आखिर ट्रीटमेंट क्या है। ये अगर किसी व्यक्ति को हो ही गया है तो क्या हम इसका इलाज कोई बचा